बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके प्रिपरेशन की आज की वीडियो में हम एसपीएससी लेक्चरर बॉटनी का एक पास पेपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको रहनुमाई देंगे कि लेक्चरर बॉटनी की तैयारी कैसे की जाती है। तो पूरी डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन है, बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्लांट्स फॉर द पर्पस ऑफ। तो बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट्स किस पर्पस के लिए होते हैं? रिसर्च के लिए भी होते हैं, कंजर्वेशन के लिए भी होते हैं और इसके साथ साथ डिस्प्ले और एजुकेशन के लिए भी होते हैं, ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस मिल सके। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी तो कहते हैं न्यूक्लियाई की फ्यूजन को। कैरियोलाइसिस न्यूक्लियस के खत्म होने को हम कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कैरियोटाइप। कैरियोटाइप एक इस्तेलाह है, एक टर्म है जो यूज की जाती है ये बताने के लिए कि एक ही जैसे जानदारों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी क्रोमोसोम्स की शेप कैसी होती है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बनेगा कैरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों, ये कहाँ पर मौजूद है? तो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रोफियोल इज प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोफियोल क्या है। तो कुछ पौधों के बीजों में हाइलम के करीब एक अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम स्ट्रोफियोल का नाम देते हैं। तो ये पाए जाते हैं फैमिली फबेसी के अंदर, मटर वाली फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज डिवीजन विच इज। तो मेगास्पोर मदर सेल्स में किस टाइप की डिवीजन होती है स्पोर्स बनाते हुए? तो ये डिवीजन है मियोसिस। जब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है तो वो 4 स्पोर्स बनाता है। तो यहाँ पे हमारे 5 एमसीक्यूज डिस्कस हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि हमारा एमके प्रिपरेशन का सिस्टम कैसे वर्क करता है, जिससे आपको तैयारी में हेल्प मिलती है। अगर आप लेक्चरर बॉटनी सेलेक्ट होना चाहते हैं किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, यानी कि अगर आप पंजाब सिंध से हैं, या फिर आप बलूचिस्तान केपीके से हैं, या आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, तो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन मुख्तलिफ टेस्ट कंडक्ट करवाते रहते हैं। इसी तरह फेडरल लेवल पे एफपीएससी का टेस्ट होता है, तो आप अपने पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अपीयर हो सकते हैं और एफपीएससी में भी। तो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में अपीयर होने के लिए पहले नंबर पर तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड है एमएससी का या बीएस का, तो आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम ये तैयारी करने में आपकी बहुत सी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में है, यानी कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो हमारे पास तैयारी का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। जिस तरह के ये हमारा जो न्यू सेशन 1 जनवरी से शुरू हुआ है, इसका प्रॉपर आगाज तो 15 जनवरी से होगा, लेकिन उससे पहले 3 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, 5, 8 और 11, यानी कि आज की डेट का मिलाकर, जिसमें हमने पास्ट पेपर्स की डिस्कशन की। इसका मकसद ये होता है कि आपको आ जाए किसी भी एमसीक्यू को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना। तो ये हम पास्ट पेपर डिस्कशन के जरिए इस वे को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल है, इस शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं। बॉटनी का जो सारे का सारा सिलेबस है वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड होता है, और जितना भी आपने बीएस या एमएससी के दिनों में पढ़ा होता है वो सारे का सारा इसमें शामिल होगा। इसके ज़रिए आप सारी की सारी तैयारी कर सकते हैं, और सेशन के एंड तक आपकी लेक्चरर बॉटनी की तैयारी तो हो ही जाती है, उसके साथ साथ हम आपको ऑफर करते हैं लेक्चर बायोलॉजी की तैयारी। अच्छा, तैयारी का कोई शॉर्टकट भी नहीं है, हम आपको थॉरो स्टडी मेथड के थ्रू तैयारी करवाते हैं, बुक रीडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट से बचते हुए एक अच्छे तरीके से अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम मेंशन्ड है, बाकी हम साथ साथ बताते हैं। तैयारी का तरीकेकार ये है कि दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप हमें ज्वाइन करेंगे, रजिस्टर होंगे। हम आपको रजिस्टर करने के बाद आपको ये शेड्यूल देंगे, और उसके बाद इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको कंसेप्ट प्रॉब्लम होगा, हम आपको वहाँ पर गाइड करेंगे। टेस्ट आपके कंडक्ट करेंगे गूगल फॉर्म्स के थ्रू। जब आप गूगल फॉर्म्स के थ्रू टेस्ट देंगे, तो उसके नतीजे में आपका रिजल्ट एट द स्पॉट जो होगा वो आपको मिलता चला जाएगा।
फिर उसके बाद हम टेस्ट डिस्कशन करते हैं ताकि आपकी अगर कोई मिस्टेक है तो वो साथ साथ कवर हो सके, और एट द एंड हम उसको फर्दर इवेलुएट करते हैं, फर्दर कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करते हैं। तो ये एक बड़ा सिस्टमेटिक वे है तैयारी का, तो ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ऑड। यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, तीनों में से दो रेलेवेंट है, तीसरा इरेलेवेंट है, तो वो ऑड या इरेलेवेंट क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा है? तो वो ऑप्शन है पोएसी, क्योंकि एस्टीरेसी फैमिली के अंदर कैपिचुलम हेड पाया जाता है। तो पोएसी है जिसके अंदर ये इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, उनके अंदर तो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस या कोई दूसरी स्पाइक्स लाइक इन्फ्लोरेसेंस जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस प्रोफेज वन हैज। प्रोफेज वन में फर्दर कितनी स्टेजेस होती हैं? तो 5 स्टेजेस होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए मॉलिक्यूल डजंट कंटेन। डीएनए मॉलिक्यूल में क्या नहीं होता? तो डीएनए मॉलिक्यूल में यूरासिल नहीं होता, ये आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड। एक्चुअली तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट हमारा आंसर बन रहा है वो है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन एक जीन का वो हिस्सा है जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा होता है। तो हमारे पास अल्फा चेन जो है हीमोग्लोबिन, इसके लिए अल्फा सिस्ट्रॉन है, और बीटा चेन के लिए बीटा सिस्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्चिसिन इनहिबिट्स विच स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की किस स्टेज को कॉल्चिसिन नाम का केमिकल जो है वो इनहिबिट कर सकता है? वैसे तो स्पिंडल फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं, लेकिन अगर आप स्टेज लेवल की बात करेंगे तो हमारा आंसर होगा मेटाफेज। तो मेटाफेज को ये इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट है पर्पल कलरेशन ऑन प्लांट पार्ट्स इन टोमेटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट। तो टोमेटो के अंदर जो पत्तों पर पर्पल कलर आता है वो किस मिनरल की या किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से आता है? तो हमारा राइट आंसर है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज। एंट्स को हम सोशल इंसेक्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इकट्ठे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहना, उनकी लैंग्वेज होना, उन फूड शेयर करना, ये भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन सोशल इसलिए हैं क्योंकि वो कम्युनिटी बनाते हैं, कॉलोनी बना के एक ही जगह पे इकट्ठे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड। ऐसे पौधों को हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाल इरिगेशन से कौन सा प्रॉब्लम आता है? तो नहरें बनाई हैं हमने, लेकिन नहरों से क्या होता है कि वो जो पानी सीप करता रहता है साइड्स की तरफ, तो या फिर नीचे की तरफ, तो उससे वाटर लॉगिंग का इशू आता है। और वो वाटर लॉगिंग का इशू अपने साथ साथ सॉइल सलिनिटी का इशू भी लेकर आता है, क्योंकि वो पानी जब नीचे उतरेगा तो वो अपने साथ साथ सॉइल सलिनिटी की वजह भी बनेगा। तो राइट आंसर होगा बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ। तो वाइल्ड लाइफ किसे प्रोटेक्ट करता है? ये फॉरेस्ट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है। इन केस ऑफ एसेक्स रिप्रोडक्शन विच टाइप ऑफ वेरिएशन डू नॉट एग्जिस्ट इन प्रोजेनी। अगर एसेक्स रिप्रोडक्शन हो रही है तो किस तरह की वेरिएशन नहीं आएगी? तो वरासती वेरिएशन नहीं आएगी। इन्वायरमेंटल तो आ सकती है, वो किसी भी वक्त आ सकती है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्मिक सीड इज फॉर्म फ्रॉम द। तो एंजियोस्पर्म में ओवरी से तो फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर मौजूद होता है, जबकि कार्पल एक पूरी टर्म है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के लिए। तो राइट आंसर होगा ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ऑक्सीजन इज थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो प्रेजेंट डे ऑक्सीजन जो है वो किसकी ज्यादा एक्टिविटी से कामुलेट हुई है? तो राइट आंसर है ब्लू ग्रीन एल्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉसल जीनस ऑफ ट्रिडोफिटिक प्लांट्स। ट्रिडोफाइट प्लांट्स के अंदर कौन से ऐसा जीनस है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटिंक्ट हो चुका है? तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लेपिडोडेंड्रॉन भी एक्सटिंक्ट है, साइलोफाइटोन भी और रायनिया भी। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू प्रोड्यूस डिजीज इन प्लांट डिपेंड्स अपॉन। पैथोजन कितनी बीमारी फैला सकता है? तो ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि होस्ट कितना टारगेट पे है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। तो राइट आंसर होगा बोथ ऑफ दीज। एंड नेक्स्ट है नेम द टेस्ट टू असेस द जीनोटाइप ऑफ F1 इंडिविजुअल्स। किसी भी टेस्ट के दौरान हमारे पास जो F1 इंडिविजुअल्स होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। तो अगर हम उनकी जीनोटाइप को मालूम करना चाहते हैं या किसी भी दूसरे की जीनोटाइप को मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं
F1 ज्यादातर हाइब्रिड होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर आपका क्रॉस और किसी नोयत का है तो उस सूरत में हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं और टेस्ट क्रॉस के जरिए हम उनकी जीनोटाइप को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर मियोसिस की किस फेज में होती है, तो ये पैकिटीन जो थर्ड स्टेज है इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, डबल हेलिकल, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हमने अक्सर सुन रखा है। इससे नेक्स्ट है स्टेज इन विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम सेल वॉल इज कॉल्ड, तो ये प्लाज्मोलाइसिस है, जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल से सेपरेट हो जाती है, इस हद तक श्रिंक कर जाता है सेल। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन क्लोरोफिल यूजिंग सनलाइट एनर्जी इज कॉल्ड, तो इसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है ना, तो उसके लिए फोटो की टर्म आएगी, फोटोफॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि पौधे ने अभी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन शुरू ही नहीं की, वो अभी सीड जर्मिनेट कर रहा है। और ना ही लाइट चाहिए, क्योंकि जो बीज हैं वो अंडरग्राउंड हैं, तो हमें मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, और सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू फाइंड द एज ऑफ, हमारा आंसर होगा फोसल्स, क्योंकि जो रॉक्स हैं वो तो मिनरल से बने होते हैं, फोसल्स के अंदर कार्बन एग्जिस्ट करती है, फोसल्स ऑर्गेनिक होते हैं, तो वहां पे कार्बन डेटिंग हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, सबसे ज्यादा सनलाइट को कौन यूज करता है, तो ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंजेनिसियस स्टेमन्स, ऐसे स्टेमन जिनके एंथर फ्यूज हो, नीचे से फिलामेंट्स फ्री हो, तो वो कौन सी फैमिली में है, तो आंसर होगा फैमिली एस्टिरेसी। ये सिन एंड्रस में तो पूरे का पूरा स्टेमन ही फ्यूज होता है, ऊपर एंथर नीचे फिलामेंट सारे फ्यूज्ड होते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज कॉल्ड, तो पोरोगेमी सबसे कॉमन मेथड है, जिसमें माइक्रोपाइल वाली साइड से ही पोलन ट्यूब एंटर होती है। मिजोगेमी में इंटेगुमेंट वाली साइड से पोलन ट्यूब एंटर होती है, और क्लेजोगेमी में क्लेजा वाली साइड से, उस साइड से जो माइक्रोपाइल से ऑपोजिट साइड है, तो वहां से पोलन ट्यूब एंटर होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा पोरोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेड बाय हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फ्लावर ग्रोइंग भी आती है, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, गार्डनिंग भी, ये बड़ी एक्टिव डिसिप्लिन है बॉटनी का। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है या कम होती है, जी हाँ ये बहुत बढ़ जाती है। इससे नेक्स्ट है व्हाट इज सक्सेशन, सक्सेशन में फिजिकल चेंजेस भी आती हैं, लेकिन साथ साथ जो बायोटिक कम्युनिटीज होती हैं वो एक सीरियल वे में इवॉल्व करती हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज दैट अकर इन अ बेयर एरिया। अगर जस्ट फिजिकल चेंजेस आ रही हैं तो उसको हम सक्सेशन नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, जहां तक क्वेश्चन की सेंस बन रही है, प्रोटोप्लास्ट भी एक सही आंसर हो सकता था, या जस्ट सेल भी एक सही आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, क्योंकि उनके गिर्द कोई सेल वॉल नहीं है, तो जस्ट प्रोटोप्लाज्म के गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईली मॉडिफाइड प्लांट शूट इन विच शॉर्ट स्टेम इज सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स, तो शॉर्ट स्टेम जो है हमारे पास यहाँ पे कॉम्स भी हैं, बल्ब्स भी हैं, तो इनके गिर जो फ्लैशी लीव्स हैं, उनको कंसीडर करते हुए हमारे पास जो यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन रहा है बल्ब्स, यानी कि जिस तरह आपने अनियन के बारे में भी पढ़ रखा है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ C4 प्लांट्स अकर इन, अब C4 जो है ये एक वेरिएशन है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में, तो C3 प्लांट्स होते हैं, C4 होते हैं, और कैम प्लांट्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा ग्रासेस हैं जिन्होंने C4 टाइप को अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर आज की हमारी पेपर डिस्कशन मुकम्मल होती है। फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।